हैं वो है विन्यासी समावेता के अंतर्गत ज्यामितीय समावेता या जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने जो विन्यासी समावेता पढ़ी है उसके अंदर देखो दो प्रकार की समावेता थी। पहली थी प्रकाशिक समावेता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने एनोमर्स के बारे में देखा, आरएस कन्फॉर्मेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में देखा, और डीएल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बात की। आज जो हम बात करेंगे विन्यासी समावेता का दूसरा भाग, जिसके अंदर आती है ज्यामितीय समावेता या जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत वे यौगिक जिसके अंतर्गत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं डबल बॉन्ड या द्विबंध पाए जाते हैं, तो वे इस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावेता देते हैं। अब कारण क्या है, इस प्रकार के यौगिक ही क्यों देते हैं? कारण ये है कि अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन कार्बन या कार्बन की जगह और भी यौगिक एटम हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कार्बन होता है। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण जब इनको अपन रोटेट करेंगे तो इनका रोटेशन इजीली नहीं होगा। क्या होगा? रोटेशन, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ तो सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट करता है, लेकिन दो बॉन्ड एक साथ अगर रोटेट करूँ तो एक साथ रोटेट नहीं होते हैं। क्या होगा इसके अंदर? ये इसको तोड़ना पड़ेगा कुल मिलाकर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रोटेट करने पर वो इजीली रोटेट नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है प्रतिबंधित घूर्णन या कहा जाता है फ्रोजन रोटेशन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फ्रोजन रोटेशन या प्रतिबंधित घूर्णन के कारण इनके अलग अलग विन्यास प्राप्त करने के लिए हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तथा तोड़ तोड़ के इनके अलग अलग विन्यास बनाए जाते हैं। ये जो अलग अलग विन्यास हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक को कहते हैं सिस फॉर्म और एक को कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इस सिस और ट्रांसफॉर्म जो बनती हैं ये कहलाते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवी, और यह घटना कहलाती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावेता। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल है, देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अगर मॉलिक्यूल्स को रोटेट करते हैं तो ये रोटेटेड नहीं होता। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो रोटेट नहीं होगा, इसे हम कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। क्या कहते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन, या उसे हम कहते हैं फ्रोजन रोटेशन। और फ्रोजन रोटेशन के कारण हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और तोड़ तोड़ के अलग अलग विन्यास बनाते हैं। तो कितने प्रकार के विन्यास बनते हैं? दो प्रकार के विन्यास बनते हैं, एक बनती है सिस फॉर्म और एक बनती है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म कहते हैं समपक्ष या सपक्ष फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म को हम कहते हैं विपक्ष फॉर्म। ठीक है, विपक्ष रूप कहा जाता है, और ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये घटना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती हैं। अब ये सपक्ष और विपक्ष रूप कौन से हो गए, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन हैं वो होते हैं किरेल कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन जो हैं उन पर जुड़े हुए जो एक कार्बन तथा ये दोनों कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, इन दोनों कार्बन पर जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं उन पर समान समूह समान साइड में होने पर हम उसे कहते हैं सपक्ष फॉर्म या सिस फॉर्म, तथा समान समूह ट्रांस या विपक्ष में होने पर उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। कैसे? आप ऐसे याद रखना, जैसे देखो इस कार्बन पे ये ए है और इस कार्बन का ये ए है, समान से, इस कार्बन पे बी और इसका बी। तो जब समान समूह, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से के बीच में गुजरने वाली ये एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन के एक तरफ समान ग्रुप है, दूसरे तरफ भी समान ग्रुप है। तो जब दोनों तरफ समान ग्रुप रहते हैं, इधर ए है इधर बी भी है, तो इसे हम कहते हैं इसका सपक्ष या सिस फॉर्म। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़े हुए जो असमान समूह हैं एक साइड में रहते हैं, समान साइड में रहते हैं तो सपक्ष, और अगर असमान साइड में रहते हैं तो विपक्ष। असमान साइड कैसे? जैसे कि ये ए और इसका ए इधर है,
फिर ये बी और इसका बी इधर है, तो ये कैसे हैं? अब भी देखो ये समान साइड में नहीं है, ये इसकी काल्पनिक लाइन है, तो दोनों इस तरफ देखा जाए तो ए है और इधर ए नहीं बी है, इधर भी ए है तो इधर ए नहीं बी है, तो असमान ग्रुप है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है? ट्रांस में आपको दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल ट्रांस में दिख रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म या विपक्ष फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ट्रांसफॉर्म या विपक्ष फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर और उसका दूसरा बनेगा विपक्ष फॉर्म या सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसे कहते हैं ज्यामितीय समावेता। अब ज्यामितीय समावेता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से यौगिक या किस तरह का विन्यास जो है ज्यामितीय समावेता नहीं देगा और किस तरह का विन्यास ज्यामितीय समावेता देगा। तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार का विन्यास ज्यामितीय समावेता नहीं देगा। तो देखो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़े हुए जो ग्रुप है इसमें सारे ग्रुप एक समान हो। सारे ग्रुप क्या हो? एक समान हो। जैसे इधर ए इधर ए इधर ए इधर ए। एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, इधर मैथिल ग्रुप, इधर भी मैथिल ग्रुप, इधर भी मैथिल और इधर भी मैथिल ग्रुप। तो ये चारों के चारों ग्रुप क्या हो गए? समान है। इस कंडीशन में ये ज्यामितीय समावेता नहीं देता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़े हुए सभी के सभी ग्रुप असमान हो। क्या हुआ? सभी के सभी असमान हैं। जैसे कि इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और इधर आयोडीन। इस कंडीशन में भी क्या होगा? ज्यामितीय समावेता ये नहीं देता है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में भी आते हैं कि क्या है ज्यामितीय समावेता देगा। तो इस तरह की कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली ये है कि सब सारे के सारे ग्रुप समान हो, सारे के सारे ग्रुप असमान हो। तीसरी, तीन ग्रुप समान हो, ए, इधर भी ए और इधर भी ए और इधर भी बी। एक कार्बन पर दो और दूसरे कार्बन पर एक, मतलब तीन जो ग्रुप हैं वो समान दिख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर H। तो तीन ग्रुप क्या है? समान है। इस स्थिति में भी ज्यामितीय समावेता ये नहीं देते हैं। क्लियर? और चौथी कंडीशन कौन सी है? फोर्थ कंडीशन जिसमें दो दो ग्रुप होंगे, ये ए और ये ए और ये बी और बी, दो दो ग्रुप समान हैं तो भी ज्यामितीय समावेता नहीं देते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे? हमने उसमें एग्जाम्पल में तो देखा तो दो दो ग्रुप समान थे, फिर भी दी। तो आपको ये याद रखना है कि दो समान ग्रुप अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए, समान कार्बन पर नहीं। इसके अंदर समान एक ही कार्बन पर दो समान ग्रुप हैं, इसमें एक ही कार्बन पर दो समान ग्रुप हैं। अगर ये स्थिति है तो ज्यामितीय समावेता नहीं देता है। ठीक है, अगर स्थिति थोड़ी बदल लूँ, देखो अलग अलग कार्बन पर समान ग्रुप, ये अलग अलग कार्बन पर समान ग्रुप, ये अलग अलग कार्बन पर समान ग्रुप, तो ये ज्यामितीय समावेता देता है। ठीक है, और एक ही कार्बन पर समान ग्रुप, सेम ग्रुप दिख रहे हैं तो ज्यामितीय समावेता नहीं देता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया CH3 H और H। ठीक है, आप बताना एग्जाम्पल में ज्यामितीय समावेता देते कि नहीं देते। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल लिया CH3 H और H। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक ही कार्बन पे समान ग्रुप, एक ही कार्बन पे समान ग्रुप, ज्यामितीय समावेता नहीं देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, इसमें भी देखो दो समान ग्रुप हैं, लेकिन अलग अलग कार्बन पर दो समान ग्रुप, अलग अलग कार्बन पर ये दो समान ग्रुप, समान साइड में ये हो गया सपक्ष रूप, ज्यामितीय समावेता ये देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फॉर्मेट हम आगे से आगे अपन पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल लूँगी, वो सारे के सारे ज्यामितीय समावेता देते हैं। चार चीज़ें याद रखनी है: सभी ग्रुप समान हो, सभी ग्रुप असमान हो, तीन ग्रुप समान हो, या एक ही कार्बन पर दो ग्रुप समान हो। ये चार कंडीशन होने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होता है। ठीक है, इसके अलावा असमान कार्बन पर समान ग्रुप, असमान कार्बन पर समान ग्रुप होने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। तो सारे एग्जाम्पल हम अब इसी के पढ़ने वाले हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे अब। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको बताना है सीस है या ट्रांस है।
दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, अब इस 4 एग्जाम्पल के अंदर हमें देखना है कि सीस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। तो देखो, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो पहले एग्जाम्पल में दोनों असमान कार्बन पर, देखो असमान ग्रुप है, मतलब एक कार्बन पर CH3 तो दूसरे पर भी CH3 समान ग्रुप लगे हुए हैं। साइड कहाँ है, इस कार्बन पर ये CH3 ग्रुप यहाँ है तो दूसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में है। अगर ये रेखा बीच में से गुजारूं तो समान साइड में समान ग्रुप नहीं है, तो कौन सी रूप हो जाएगा, ये इसका ट्रांस या विपक्ष रूप हो जाता है। तो ये कौन सा बनेगा, इसका ट्रांसफॉर्म बनेगी। इसी तरह से अगर इसके अंदर देखो तो देखो समान साइड में समान ग्रुप नहीं है, कैसे हैं, ट्रांस में दिख रहे, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म या विपक्ष फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो दूसरे कार्बन पर एल्डिहाइड इधर है, ट्रांस में है। ये OH समूह है तो इधर भी OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह ट्रांस में है, समान साइड में समान ग्रुप नहीं है, कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। और यहाँ पे भी इस कार्बन पर फ्लोरीन इधर है तो इस कार्बन पर फ्लोरीन इधर है, बिल्कुल ट्रांस में है, तो ये भी क्या हो गया, इसकी ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एक बेंजीन रिंग बना रही हूँ, ठीक है, ये एक बेंजीन H और H, कैसा है ये, समान ग्रुप कहाँ है, समान ग्रुप समान साइड में है। देखो ये समान साइड में समान ग्रुप है तो इसे मैं क्या कहूँगी, सिस फॉर्म या इसका सपक्ष रूप कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर अपन बात कर सकते हैं, किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, कैसे, उसके अंतर्गत आते हैं। पहला टाइप तो हमने ये पढ़ा, दूसरा टाइप के अंदर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। कुछ साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, उन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो रिंग होती है, साइक्लिक रिंग, उसको भी हम रोटेट नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, उसके अंदर भी फ्रोजन रोटेशन या प्रतिबंधित घूर्णन हो जाता है। और प्रतिबंधित घूर्णन होने के कारण वो भी क्या करेंगे, वो भी अलग अलग गुण, मतलब वो भी क्या है, ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उसके अंदर फ्री रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक रिंग है और इस रिंग से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ लगा हुआ है एसिड ग्रुप और यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप। इसके अंदर देखो, यहाँ लगा है OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे OH। ठीक है, ये कैसे कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक रिंग पाई गई। अब ये साइक्लिक रिंग रोटेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हो गया फ्रोजन रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन, इस वजह से ये ज्यामितीय समावेता देगा। तो अब देखो, ये समान ग्रुप समान साइड में दिख रहे हैं, H समान साइड में दिख रहे हैं। हमें यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड तो देखना नहीं है, हमें देखना है कि रिंग के समान साइड में है या अपोजिट। तो ये समान साइड में और ये भी समान साइड में, तो ये रूप कैसे हो गए, सपक्ष, या उसे हम कहते हैं सीस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से इस रिंग के अंदर देखो, इधर की साइड में, ऊपर की साइड में OH और इधर H, जस्ट इसके ट्रांस में इधर H और इधर OH, मतलब ये क्या समान साइड में समान ग्रुप है, नहीं है, कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल H और इधर OH। तो ये कैसा रूप हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्म कहलाता है। कैसा, ट्रांस रूप इसका कहलाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर पे आता है एजो यौगिक और ऑक्सिम कंपाउंड। उसके अंदर भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। कौन से कंपाउंड है, एजो कंपाउंड और ऑक्सिम कंपाउंड। तो थर्ड नंबर पे है एजो कंपाउंड और फोर्थ ऑक्सिम कंपाउंड। अभी ऑक्सिम कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सिम कंपाउंड का मतलब है जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एजो का मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कारण डबल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन नहीं होगा, तो फ्रोजन रोटेशन होगा, प्रतिबंधित घूर्णन होगा, उस वजह से ये क्या करेंगे, सिस और ट्रांसफॉर्म देते हैं। कैसे, जैसे कि देखो एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एजो का मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो लगा होगा ग्रुप कोई,
और बाकी इसके ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी हमें ग्रुप मानना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, फेनिल की रिंग, ठीक है। तो अब देखो ये आपको क्या समान साइड में दिख रहे हैं, बिल्कुल ये समान साइड में है, ये दोनों समान साइड में है, तो इसे मैं कहती हूँ सिस फॉर्म। इसी तरह से इसका एक रूप और लिखें, इस तरह से, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे है बेंजीन की रिंग और एक बेंजीन की रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहे हैं, एजो कंपाउंड के अंतर्गत डबल बॉन्ड के बिल्कुल ऑपोजिट में दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस ऐसे पता चल गया। देखो दोनों समान साइड में दिख रहे हैं तो ये सिस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो ये ट्रांस कहलाते हैं। तो ये एजो कंपाउंड के अंदर भी सिस और ट्रांस अपन पता लगा सकते हैं। इसी तरह से अब लास्ट है ऑक्सिम के अंदर, किसके अंदर, ऑक्सिम कंपाउंड। ऑक्सिम कंपाउंड में होता है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और आपको याद रखना कि जो ऑक्सिम कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड तथा हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्रोक्सिल अमीन से बनते हैं। कैसे, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन H2O बाहर निकलता है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरह के यौगिक कहलाते हैं ऑक्सिम। अब ऑक्सिम में आपको कैसे देखना है, सिस या ट्रांस, ऑक्सिम हो या एजो हो, इसमें एक और भी चीज़ याद रखना, जब ऑक्सिम या एजो के अंदर हम सिस ट्रांस की बात करते हैं तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सिस को तो हम लिखते हैं सिन और ट्रांस को लिखते हैं एंटी। एंटी का मतलब भी क्या होता है, विपरीत, ठीक है। तो आप इसकी जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, सिस की जगह सिन और ट्रांस की जगह एंटी, तो ये सिन और एंटी कहलाते हैं। तो हम इसे सिन एंटी आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। अब आप इसको ऐसे याद रखना, ऑक्सिम के अंदर देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे क्या होगा, OH समूह लगा हुआ है, कार्बन पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ठीक है, कार्बन पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब इसके अंदर होगा या तो सिन या होगा एंटी। आप ऐसे याद रखना कि अगर OH ग्रुप और कोई छोटा ग्रुप, ठीक है, छोटा कोई ग्रुप है, वो दोनों समान साइड में हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिन या सिस। और अगर वो ट्रांस फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे एंटी या ट्रांस। कैसे, जैसे देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ लिख दिया मैंने बेंजीन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 और यहाँ लिख दी बेंजीन की रिंग, क्लियर। अब आप मुझे बताओ जो छोटा ग्रुप है वो किस साइड में है, ये OH समूह है, और ये छोटा ग्रुप कहाँ है, इस साइड में, H की साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका सिस फॉर्म, ठीक है। अब ये OH समूह, सॉरी छोटा, ये क्या हो गया, सिस हो गया, जिसे हम कह सकते हैं सिन, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे OH और अब इसमें छोटा समूह कौन है, CH3। देखो बेंजीन की रिंग C6H5 और CH3, दोनों में से छोटा समूह तो CH3 है, तो ये इसके क्या है, एक ही साइड में है ना, तो समान साइड में है, तो हम इसे कहेंगे सिन या सिस, ठीक है। और ये भी क्या है, सिन या सिस। अब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले जिसके अंदर क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे ये OH लगा हुआ है, ये H है और ये CH3 है, ठीक है। अब देखो छोटा समूह और OH ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी रूप हो जाएगा इसका। कौन सा रूप, एंटी, या उसे हम कह सकते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होते हैं सिस और ट्रांस रूप, ठीक है, या सीन और एंटी फॉर्मेट, कि हम सीन किसे कहते हैं, एंटी किसे कहते हैं, सिस किसे कहते हैं और ट्रांस किसे कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ जिसमें आपको मुझे बताना है कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, कौन से सीन होंगे, कौन से एंटी होंगे और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। तो 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 4।
ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में असमान 2 अलग अलग कार्बन पर समान ग्रुप समान साइड में नहीं है, मतलब ट्रांस में है, तो ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में एक कार्बन पर 2 Cl ग्रुप हैं, तीसरे कार्बन पर ही Cl ग्रुप है, इसका मतलब इसके अंदर 3 समान ग्रुप हैं। 2 कार्बन पर 2 अलग अलग कार्बन पर 3 ग्रुप समान हैं, तो ये ज्यामितीय समावयवता नहीं देता है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल के अंदर देखो 2 अलग अलग कार्बन पर समान ग्रुप समान साइड में नहीं है, मतलब OH इधर है तो दूसरा OH इसके ट्रांसफॉर्म में दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल जिसके अंतर्गत आपको 2 लोन पेयर सेम साइड में, 2 बेंजील रिप सेम साइड में दिख रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मतलब एजो कंपाउंड है, और एजो कंपाउंड के अंदर ये क्या कहलाएंगे, अब सीन कहलाएंगे। सिस फॉर्मेट है तो क्या कहलाएंगे, सीन फॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, तो ये है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आज के लिए इतना ही है, अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।